नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 11.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जब तक इन्होंने नहीं कहा जाए तो पाई का मान 22/7 हमें लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, तो करते हैं सॉल्व। देखिए क्या ज्ञात करना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें दे रखा है त्रिज्या का मान, त्रिज्या यानी कि आर का मान हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है यानी कि एच बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये रहा, दे रखा है। तो हम सोल्व करेंगे आगे इसको। तो देखिए, लंबवृत्तीय जो शंकु है उसका आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हमें लेना है 22/7, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, और एच का मान है 7। एक साथ से एक साथ कैंसिल, 3 से 6 2 बार चल जाएगा, तो कितना जाएगा 6 दूनी 12, 22 इंटू 12, और ये कितना होगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखे हैं सब, तो आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी कि आर 3.5 सेंटीमीटर और एच का मान हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो करेंगे हम सॉल्व। देखिए 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आयतन क्या हो जाएगा शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच का मान कितना है 12। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 से 12 कट गया, एक साथ से एक साथ कट गया, क्या बचा 22 इंटू 7, और 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इधर काट लेते हैं। देखिए हमने क्या करा, यहाँ एक साथ से एक साथ काट दिया है, 3 दूनी 6 दूनी 12, इनसे 12 काट दिया है, क्या बचा 22 इंटू 7, और 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला इसका क्वेश्चन करेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आयतन ही निकालना है हमें इसमें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी कि आर 7 सेंटीमीटर, सेकंड का फर्स्ट है ये। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है यानी कि एल का मान हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल बराबर क्या होता है, हमें निकालना है यहाँ से एच, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच बराबर अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एल का स्क्वायर, एल कितना है 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 625 में से 49 जाएगा तो अंडर रूट 576, वही होता है 24 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा एच बराबर 24। ठीक है, अब एच का मान हमारे पास 24 आ गया है। हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन
क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और एच का मान है 24। ठीक है, एक साथ से तो एक साथ कट गया, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, क्या बचेगा 22 × 7 × 8। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो बोल रहा है कि घन लीटर में हमें बताना है, उसका लीटर में हमें बताना है। तो 1000 से हम क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1.232 लीटर, ये हमारा लीटर में आ गया है मान। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये हमें दे रखा है, ऊंचाई हमें दे रखी है इसमें 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि h बराबर 12 और l बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, r निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर r निकालनी है यानी कि त्रिज्या निकालनी है। तो r बराबर क्या हो जाएगा √l² - h²। r बराबर √l² यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस h² यानी कि 12 का स्क्वायर 144। कितना बचेगा √ के अंदर 25 जो कि होता है 5 का स्क्वायर। तो r बराबर 5 आ गया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 × r²। r कितना है 5, तो 5 × 5 इंटू h का मान हमें दे रखा है 12। ठीक है, इन सबको सोल्व करेंगे, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं हम, कितना आंसर आएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में बतानी है बर्तन की धारिता। तो क्या करेंगे 2200/7 × 1000 से हम भाग लगा देंगे तो लीटर में आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा यहाँ पे 10, तो भाग लगा लेंगे। तो भाग लगाने के बाद क्या जाए 11/35 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि h का मान हमें दे दिया 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन हमें दे दिया है। ठीक है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करते हैं सॉल्व। 3rd वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें दे रखा है आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या का मान ज्ञात करना है और पाई का मान लेना है हमें 3.14। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो देखिए शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो शंकु का आयतन कितना दे रखा है हमें 1570, तो यहाँ लिख देंगे 1570। 1/3 पाई का मान है 3.14 इंटू r²। r का मान हमें निकालना है इसलिए r² ही रहेगा, और h का मान 15 दे रखा है तो 15 लिख देंगे। ठीक है, तो r² बराबर 1570, जो गुणा में है वो भाग में चल जाएंगे। ठीक है, ये गुणा में है, कहाँ चल जाए भाग में, 15 इंटू 3.14, और जो भाग में है वो कहाँ चल जाएंगे गुणा में, इंटू 3 से ये कट जाएगा 5 बार। बाकी इन सबको सोल्व कर लेते हैं हम। तो r² बराबर 1570/5 इंटू 3.14। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा √1570/5 इंटू 3.14। ठीक है, इनको सोल्व करने पे यहाँ पर आएगा √ में 100। ठीक है, तो r बराबर √100, तो r बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन
48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करना है। व्यास क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या होता है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 4। तो क्या करना है हमें दे रखा है ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, एच बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें बता रखा है आयतन दे रखा है 48 पाई। तो आयतन बराबर 48 पाई और हमें व्यास ज्ञात करना है। व्यास क्या होता है? 2r होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे और फिर उससे व्यास मिल जाएगा हमें। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई, 1/3 पाई r स्क्वायर और इसका मान दे रखा है 9। ठीक है, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 48/3। ठीक है, ये कहाँ चल जाए? 3 बटे में। तो कर लेंगे सोल्व अब। तो देखिए 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 16 3 48 यानी कि 16 बार। तो r स्क्वायर बराबर 16, तो r बराबर कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। त्रिज्या 4 आ गई है। व्यास क्या होता है? व्यास बराबर 2 इंटू r होता है। तो 2 इंटू 4 बराबर 8 सेंटीमीटर का हमारा व्यास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है? यानी कि हमें व्यास दे दिया 3.5 मीटर। ठीक है, और इसकी गहराई यानी कि ऊंचाई का मान दे दिया 12 मीटर। इसकी धारिता यानी कि हमें आयतन निकालना है, वो भी किसमें? किलो लीटर में निकालना है। तो हमें जो दे रखा है वो हमने लिख लिया है। ऊपरी व्यास दे दिया है 3.5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2। ठीक है, इसका दशमलव हटा सकते हैं हम, इंटू 10 कर देंगे बटे में, कट जाएगा ये 7 के पहाड़े से 5 के पहाड़े से 7 बार। ठीक है, ये 2 बार, तो 7/2 इंटू 2 4। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर। आयतन निकालेंगे हम शंकु का आयतन। ठीक है, क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हम लिख देंगे इसमें 22/7 इंटू r स्क्वायर यानी कि 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच का मान कितना है? ऊंचाई 12 मीटर है, 12। तो 3 चौक 12 होता है, तो 12 कट जाएगा। एक साथ से एक साथ कट जाएगा 4, और ये कितने बार? 11 बार, ये 2 बार, तो कितना आएगा? 11/2। और यहाँ पर 7 भी है, तो कितना आया? 77/2। तो 77/2 आ गया है। इसको और सोल्व करेंगे तो 38.5। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? लीटर में निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, किलो लीटर में निकालना है, यानी कि 1 किलो लीटर में है, किलो लीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 38.5 किलो लीटर के। ठीक है, तो ये किलो लीटर में पूछा था, हमने किलो लीटर में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है हमें? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो हमने लिख ली है। शंकु का व्यास दे दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा यानी कि 28/2, जो कि हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन हमें दे दिया है, तो शंकु की ऊंचाई हम निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? शंकु का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो शंकु का आयतन, यहाँ पे ऊंचाई का मान हमें निकालना है। तो आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, तो आयतन हमें दे रखा है कितना?
9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, हमारे पास सबका मान है, हम यहाँ डाल देंगे। क्या होगा 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 14 इंटू एच का मान हमें निकालना है, ऊंचाई का मान, बराबर 9856। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 7 से 14 2 बार कट जाएगा, बाकी उधर भेज देंगे। तो h बराबर 9856 बटा क्या जाएगा 14 इंटू 2 इंटू 22, और ऊपर क्या चल जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पे हमारे पास h का मान आएगा 48 सेंटीमीटर, जो इसकी ऊंचाई आएगी वो 48 सेंटीमीटर आएगी। अगला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट एच का मान कितना है हमारे पास, ऊंचाई का मान आया 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना था 14, तो 14 का स्क्वायर। तो करते हैं 48 का स्क्वायर 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 2500, जो कि होता है एल बराबर कितना 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का। अगला हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 और एल का मान हमें पास आया 50। तो 7 दूनी 14, 2 इंटू 50 करेंगे 100, और 100 को 22 से गुणा करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परित घुमाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें, जब 12 सेंटीमीटर के परित घुमाते हैं तो ऊंचाई का मान हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या जो बन जाएगी CB, जो कि उसकी दूसरी भुजा आएगी, और दूसरी भुजा क्या है जो कि है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो दूसरी भुजा क्या है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हमसे पूछ रहा है, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, और एच का मान हमारे दे रखा है 12। 3 से कट जाएगा 12 4 बार, बाकी इन सबको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 22 इंटू 25, क्योंकि 5 इंटू 5 25 इंटू 4/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 100 इंटू 22 2200 बटा 7, और इसको हम लिख सकते हैं 2200 को 22/7 इंटू 100, और 22/7 क्या होता है पाई, तो 100 पाई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 100 पाई ये हमारा इसका क्या हो जाएगा घन सेमी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। हमें पहले तो आयतन ज्ञात करना है, और फिर 7 और 8 क्वेश्चन में जो आंसर आया उसका अनुपात ज्ञात करना है। हम करते हैं, देखिए पहले जो 7 वाले क्वेश्चन में जो AB थी वो ऊंचाई थी, अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और जो त्रिज्या थी वो तो क्या बन जाएगी ऊंचाई बन जाएगी, और जो ऊंचाई थी वो क्या बन जाएगी त्रिज्या बन जाएगी। तो ऊंचाई क्या बन गई त्रिज्या, और त्रिज्या क्या बन गई ऊंचाई। तो बस मान डाल देंगे और सोल्व कर देंगे। आयतन की क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे, आर स्क्वायर, आर का मान कितना था यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू एच का मान कितना है 5, तो 5, 3 से कट जाए 4 बार, ये कितना होगा 48 इंटू 5 पाई, 48 इंटू 5 कितना होगा 240 पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अनुपात निकालेंगे 7 और 8 का। तो प्रश्न 7 था
100 पाई अनुपात प्रश्न 8 में आया 240 पाई। पाई से तो पाई कट गया, 1 0 से 1 0। क्या अब ये 5 के ये हम काट देंगे इसको, 2 के पाड़े से 5 बार, ये 2 के पाड़े से 12 बार, तो 5 अनुपात 12 हमारा इसका अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास हमें दे दिया 10.5 मीटर, ठीक है। इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। ऊंचाई दे दी हमें 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना हमें कैनवास बनाना है उस ढेरी को ढकने के लिए, उस कैनवास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो जो दिया था वो हमने लिख लिया है। ऊंचाई का मान हमें दे दिया है 3 मीटर, व्यास दे दिया 10.5 मीटर, तो इसके त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, तो 10.5 बटा 2। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से भाग लगा देंगे, हट जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे सोल्व कर देंगे। ये मीटर में है। आयतन हम निकालेंगे। आयतन किसका? शंकु का, ठीक है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा, ये 105/20 भी लिख सकते हैं इसको, 105/20, और काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 21 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ठीक है। सोल्व कर लिया है, तो 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच का मान हमें दे दिया 3। कर लेंगे सोल्व। 3 से तो 3 कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 11 बार, 11 तिया 33 इंटू 21/2 चौक 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 86.625 मीटर क्यूब, यानी घन मीटर भी बोल सकते हैं। आयतन तो हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। तो L का मान हमें निकालना है। तो क्या होता है? अंडररूट L का मान होता है h² प्लस r स्क्वायर अंडररूट के अंदर। तो ऊंचाई कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 r। अब इसके लिए पहले त्रिज्या का मान कितना है? 21/4। कितना है? 21/4। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 441/4 का स्क्वायर 16। सोल्व कर लेते हैं इसको। अंडररूट एलसीएम आएगा 16, ठीक है। 16 नाम कितना होता है? 144 प्लस 441। करेंगे सोल्व। 5 8 5 585/16, ठीक है। तो 16 तो किसका होता है? 4 का, तो 1/4 निकल गया अंडररूट के अंदर 585, क्योंकि 585 किसका भी स्क्वायर नहीं होता है। अब 585 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1/4 इंटू स्क्वायर रूट पहले से निकाल रखा है, आप भी सोल्व कर लेना, और नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये आया है स्क्वायर रूट इसका। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6.05 मीटर, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? तिर्यक ऊंचाई आ गई है। L का मान L बराबर 6.05 मीटर आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ढेरी को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4 इंटू एल का मान 6.05। 7 से कट जाएगा 3 बार, 2 बार, ये 11 बार, ठीक है। तो 11 इंटू 3 इंटू 6.05/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 99.825 मीटर स्क्वायर। ये हमें उस कैनवास की कपड़े की आवश्यकता है जो गेहूं के ढेर को ढकना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारी 11.3 कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।